हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 एट टाइम ऑफ सर्जरी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 का जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसे भी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आज के वीडियो में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मिसेस पम्फ्री वॉज वरीड अबाउट हर। मिसेस पम्फ्री जो थी, वरीड मैंने होता है चिंतित होना, मिसेस पम्फ्री जो है वो चिंतित थी। किसके लिए चिंतित थी? अपने लिटिल कैट के लिए, लिटिल डॉग के लिए, बिग कैट के लिए, बिग डॉग के लिए। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, लिटिल डॉग है, छोटा सा उसका कुत्ता था जिसके लिए मिसेस पम्फ्री चिंतित थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिटिल डॉग। क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस पम्फ्री हैड नो आइडिया व्हाट मेड हर डैश इल। मिसेस पम्फ्री के पास कोई आइडिया नहीं था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिसकी वजह से उसका बीमार हो गया, मतलब कौन बीमार हो गया, दैट इज सर्वेंट, उसका उसका हस्बैंड, या फिर उसका कैट, उसका डॉग। तो जाहिर सी बात है उसका लिटिल डॉग जो है वो कैसे बीमार हो गया, इसके लिए मिसेस पम्फ्री के पास जो है कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो कैसे बीमार हो गया। खाली वो इतना जानते थे कि वो बीमार है, परेशान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, हु सेड दिस। यानी ये कथन किसका है? ओह मिस्टर हैरियट, ठीक है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका मतलब थैंक यू कहूँ, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की जीत, ट्रायम्फ माने जीत होता है। ठीक है, तो हु सेड दिस, ये कथन किसका है, किसने ऐसा कहा? ओ मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपको थैंक यू कहूँ, और ये सर्जरी की जीत है। मिसेस पम्फ्री का, मिस्टर जेम्स का, मिसेस पम्फ्री का, या सर्जन का? तो देखिएगा, कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा, मिस्टर पम्फ्री का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सर्जन क्यों थैंक यू कहेगा, क्योंकि उसने तो इलाज किया ही। मिस्टर जेम्स भी वही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री ने कहा कि ओ मिस्टर हैरियट, ठीक है, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिसेस पम्फ्री। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिकी लव्स क्रीम केक्स एंड डैश। ट्रिकी जो है बेहद बेहद पसंद करता था क्रीम केक्स और टॉयज, क्लोथ्स, चॉकलेट्स या कुशंस। तो देखने जाइएगा तो जद आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस जो हैं सही लगेंगे कि टॉयज़ भी उसे पसंद थे, क्लोथ्स भी पसंद थे, चॉकलेट्स भी पसंद थे, कुशंस भी पसंद थे। ठीक है, क्योंकि तभी तो वो इतना आराम पसंद, इतना आलसी वो बन गया था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो ट्रिकी लव्स क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर है। चॉकलेट और क्रीम केक्स उसे काफ़ी पसंद थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु टोल्ड टू कट डाउन ट्रिकीज फूड। ठीक है, किसने कहा कि ट्रिकी के फूड में कटौती करो। ठीक है, कि ट्रिकी को मतलब अत्यधिक भोजन दिया जा रहा है, इसे कम भोजन दिया करो, ऐसा कथन किसका था? ठीक है, तो मिस्टर पम्फ्री का मैंने बताया कहीं जिक्र नहीं हुआ है। ये ऑप्शन किसी भी माने कोई भी ऑप्शन रहे आप लोगों का, क्वेश्चन रहे, तो उसमें मिस्टर पम्फ्री का मतलब आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसे माइनस करके चलोगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में कहीं भी मिस्टर पम्फ्री नहीं है। ठीक है, और मिसेस जेम्स भी नहीं है। ठीक है, तो बच गया मिस्टर जेम्स और मिसेस पम्फ्री। तो मिसेस पम्फ्री तो मालकिन ही है, वो क्यों भोजन में कटौती करेगी, वो तो उसे अत्यधिक भोजन दिया करती थी, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिस्टर जेम्स हैरियट। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। आप लोगों का जो जेम्स है या फिर जो हैरियट है, ठीक है, ये दोनों नाम जो हैं एक ही पर्सनैलिटी के हैं। या फिर आप लोगों को देखिएगा कहीं कहीं पर नरेटर मिलेगा लिखा हुआ, लेखक। ठीक है, तो नरेटर भी वही है। या फिर आप लोगों को देखिएगा डॉक्टर लिखा हुआ मिलेगा, वेटनरी डॉक्टर, तो ये भी समझ लीजिए वही है। मतलब ये चार पर्सनैलिटी एक ही शख्स की है, डॉक्टर भी है, वेटनरी सर्जन भी है, मिस्टर जेम्स भी है, मिस्टर हैरियट भी है, नरेटर भी है। ठीक है, तो ये सभी एक ही आदमी है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो किसने कट डाउन करने के लिए कहा? तो जाहिर सी बात है डॉक्टर ने कहा। वो डॉक्टर कौन है? मिस्टर जेम्स हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि ट्रिकी के भोजन में कटौती करो। ये बहुत ज़्यादा मतलब वो देख के ही उसको समझ गया था कि माने उसका प्रॉब्लम क्या है, दैट इज़ ओवरफेट, यानी अत्यधिक उसको भोजन कराया जाना।
क्वेश्चन नंबर 6, हु कुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। ठीक है, कौन जो है दिन के किसी भी समय, एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और रात के भी किसी भी समय, मतलब दिन रात कभी भी उसे कुछ भी दो, वो एक मील यानी एक थाली भोजन वो खा जाएगा, कुछ भी दो। जनरली क्या होता है, सबका रूटीन होता है, जैसे हम लोग हमारा ही एग्जांपल ले लें तो सुबह में ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर में लंच हो गया, इवनिंग में कुछ स्नैक्स टी वगैरह ले लिए, कॉफ़ी वगैरह, फिर नाइट में कुछ सपर डिनर वगैरह कर लिए, हल्का फुल्का कुछ ऐसा। तो ये हम लोग का देखिएगा दिन भर में 3 से 4 बार हम लोग कुछ कुछ खाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रिकी के बारे में बोला जा रहा है कि वो दिन के या रात के किसी भी समय, ठीक है, एक मतलब भोजन कर सकता है वो। तो हु कुड टैकल वही पूछ रहा है किसके विषय में, तो आंसर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो राइट आंसर इज ट्रिकी। आप लोग सोच सकते हैं, यदि आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि मिसेस पंफ्री हो सकती है कि वो ज़्यादा धनी मानी मालकिन है ऐसा करके, तो ये, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। मिस्टर हैरियट भी नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर हैरियट आप लोग सोच सकते हैं कि उसके लिए भेजा जाता था खाने के लिए, ट्रिकी के लिए, तो वो लोग खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं, जो भी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी के विषय में बोला जा रहा है कि वो दिन के या रात के किसी भी समय एक मतलब थाली भोजन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु पॉजेस्ड ए होल वार्ड्रोब ऑफ क्लोथ्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज। क्वेश्चन देखने से आप लोगों को लगेगा कि ये किसी बड़ी शख्स के बारे में चर्चा की जा रही है कि होल वार्ड्रोब यानी पूरा अलमीरा किसके पास जो है वो धारण करता है, या उसके पास है पूरा वार्ड्रोब, कपड़ों का पूरा अलमीरा। ठीक है, हम लोग साल भर के भी कपड़े को मिलाएंगे तो हम लोगों का पूरा एक अलमीरा नहीं भरेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये किसके विषय में बोल रहा है। ठीक है, हु पॉजेस्ड ए होल वार्ड्रोब ऑफ क्लोथ्स, उसका पूरा अलमारी कपड़ों से भरा पड़ा है, खासकर कोल्ड वेदर के लिए, एंड रेनकोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए बरसाती भी है, रेनकोट भी है। ठीक है, तो आप लोग सोचिएगा मिसेस पंफ्री का होगा, मिस्टर हैरियट का होगा, या लेखक का होगा, लेकिन ये तीनों ही ऑप्शंस आप लोगों के गलत हो जाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकी। ठीक है, उसकी मैडम जो है इतनी अमीर थी, इतनी धनी थी कि ट्रिकी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते, मतलब समझ, वो अब उसे अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करती थी। ठीक है, तो ट्रिकी पॉजेस्ड ए होल वार्ड्रोब ऑफ for clothes to the cold weather and a raincoat for the wet days. Okay, question number 8, at the surgery Tricky was given only plenty of dash for 2 days। सर्जरी में ट्रिकी को दिया जाता था प्लेंटी यानी बहुत अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में उसे 2 दिनों तक दिया गया। क्या दिया गया? ठीक है, यानी ट्रिकी को इलाज के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो उसे 2 दिनों तक अत्यधिक मात्रा में क्या दिया गया? ठीक है, वाटर दिया गया, वाइन दिया गया, ब्रांडी दिया गया, फूड दिया गया। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में भी हो सकते हैं कि उसे अत्यधिक भोजन दिया जाता था, वाइन ब्रांडी उसकी मालकिन जो है वो भेजा करती थी, लेकिन ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसका ट्रीटमेंट मिस्टर जेम्स हेरियट के द्वारा किया जा रहा था, और वो जान गए थे कि इसे अत्यधिक भोजन के कारण ही इसे परेशानी हो रही है, इसलिए वो क्या किया, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, यानी 2 दिनों तक उसको सिर्फ पानी ही पानी दिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, मुंह में तो पानी आ गया होगा इन सब आइटम्स का नाम सुन के, आर द फूड आइटम्स ऑफ। तो चलिए बताइए कि ये सारे फूड आइटम्स आखिर हैं किसके? ठीक है, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, शायद आप लोग बर्थडे वगैरह में ये सब खाते होंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग सोचिएगा मिसेस पम्फ्री के हैं, या डॉक्टर के हैं, या ट्रिकी के, या सर्जन के, लेकिन ये सारे उस ट्रिकी लिटिल डॉग जो है उसके ये सारे फूड आइटम्स हैं। ठीक है, और मतलब ये एक सैम्पल है। ठीक है, मतलब उसका यदि यहाँ फूड आइटम्स का यदि मैं यहाँ स्क्रीन पर टाइप करता तो मे भी हमको लग रहा है पूरा स्क्रीन भर जाता उसके फूड आइटम से, लेकिन उतना पॉसिबल है नहीं। आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, फूड आइटम खाने से रिलेटेड बातें होंगी तो वो ट्रिकी से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, ये सारे उसके फूड आइटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एट द एंड ट्रिकी वॉज लिकिंग हुज फेस। ठीक है, अंत में हम लोग देखते हैं कि ट्रिकी एक शख्स का फेस को लिकिंग कर रहा है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं चाटना, दुलार करना, प्यार करना। ठीक है, तो कुत्ते लोग देखिएगा प्यार से अपने मालिक को मतलब दुलार करते हैं तो चाटते हैं उनके जीभ से, लिकिंग करते हैं, उसको लिकिंग बोलते हैं।
तो एट द एंड ट्रिकी वॉज लिकिंग हुज फेस, किसके चेहरे को वो लिकिंग कर रहा है, मिसेस पंफ्री का, नरेटर का, मिस्टर हैरियट का या शॉफर का। तीनों शख्स से तो आप लोग परिचित होंगे ही। शॉफर यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों का, जो देखिएगा मिसेस पंफ्री जब लास्ट में ट्रिकी को लेने के लिए जाती है तो शॉफर कार का दरवाज़ा खोलता है, यानी कि आप इसे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं वहाँ मैडम पंफ्री का ड्राइवर। ड्राइवर के लिए हम लोग शॉफर शब्द भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट सीन में शॉफर भी वहाँ पर था, तो उसके लिए ये वर्ड आया है, ठीक है। तो किसको वो लिकिंग करता है, लेकिन ये आंसर हम लोगों का हालांकि नहीं है, ये टर्म से आप लोग परिचित हो जाओ इसीलिए मैं ये सब बता रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मिसेस पंफ्री। वो मिसेस पंफ्री के फेस को लिकिंग कर रहा था एकदम लास्ट में, क्योंकि जैसे ही वो कार का दरवाज़ा खुलता है, डॉगी जो है मिसेस पंफ्री को देखता है, वो दौड़ के उछल के मैडम का गोदी में चला जाता है और उसको मतलब दुलारता है, पुचकारता है, अब जीभ से चाटने लगता है, ऐसा करता है, ठीक है। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों का क्लास 10 से रिलेटेड ए टाइप ऑफ सर्जरी चैप्टर, जो कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री रीडर बुक से लिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। पार्ट 1 भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का काफ़ी नज़दीक है। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.